हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों में क्या बेहतर है। कई लोग क्या करते हैं कि पुराने ज़माने का आज भी भाई एफडी करवा के बैठे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास 1-2 लाख रुपए हो गए तो चलो एफडी करवा दो, ज़्यादा सेफर रहेगा। और जो लोग रिस्क लेने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि यार म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपके लिए एफडी ज़्यादा बेहतर है या म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है, और किस पर्पज़ के लिए कौन सी चीज़ की जाए। देखो, दोनों अपने आप में ठीक चीज़ें हैं। अगर आप उनका यूज करना जानते हैं कि आपको किस लिए यूज करना है तो दोनों बेहतर चीज़ें हैं। देखो, एफडी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, और म्यूचुअल फंड क्या होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है और कौन सा पैसा आपको किस चीज़ में रखना चाहिए। देखो, एफडी जैसा कि सिंपल सी बात है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जो कि बैंक को आप दे देते हैं एक निश्चित समय के लिए। उसको बैंक आप मतलब उस पर बैंक आपको एक निश्चित ब्याज देती है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने 1 लाख रुपए आपके पास है, आपने बैंक को दे दिया, बैंक ने 7% उस पर सालाना ब्याज दिया, तो आपको साल के अंत में 1,07,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एफडी। तो एफडी रिस्क कम होता है, ठीक है। बैंक के पास आपका पैसा रहता है, बैंक आपको ब्याज देती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना बताया बैंक ने कि हाँ 7% ब्याज देंगे तो बैंक आपको 7% ब्याज देगी, ठीक है। ये दूसरी तरफ आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाल दिया। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे, मतलब आपने डाला, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में जो कोई भी फंड होगा वो बहुत सारी कंपनियां लेके रखेगा, आपके पैसों से लेगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां लेके रखेगा, आपको एनएवी मिल जाएगा, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, एनएवी नंबर मिल जाएगा। तो आपका जो पैसा बढ़ेगा वो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर कंपनी अच्छी कर रही है, कुछ अच्छा हो गया, तो हो सकता है आपको 15% भी रिटर्न मिल जाए, 20% भी मिल जाए। और कंपनी अच्छी नहीं की तो हो सकता है आपको 0% रिटर्न मिले। हो सकता है आपका रिटर्न 5-10% नेगेटिव भी चला जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड रिटर्न मिल ही जाएगा, बट एफडी में क्या है कि फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सा पैसा आपको कहाँ रखना चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है कि जैसे आपका कोई इमरजेंसी फंड है या फिर आपका कोई शॉर्ट टर्म में यूज है पैसे का 1-2-3 साल में, तो वो पैसा आप एफडी करा के रख दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय मार्केट में रखने के, म्यूचुअल फंड में। अगर आपका टर्म, मतलब आपका विजन है कि मैं 5 साल 10 साल बाद इस चीज़ के लिए ये पैसा निकालूंगा, जैसे गाड़ी लेने के लिए या फिर अपना घर बनवाने के लिए पैसा निकालूंगा, या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए, जो भी आपका हो प्लान, तो मुझे लगता है कि वो पैसा आप मार्केट में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट एक लॉन्ग रन में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देगा बजाय एफडी के, ठीक है। तो अब मान के चलो जैसे आपको 5 साल का व्यू है, ठीक है। तो अगर आपने मार्केट में लगाया और 5 साल में अगर 14% भी रिटर्न मिल गया तो आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। बट वहीं अगर आप एफडी वगैरह में रखेंगे तो आपको मुश्किल से 40-45-50% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा 5 साल में, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ होती है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में, अगर आपका विजन मेरे हिसाब से 4 साल 5 साल तक है, तो आप उसमें रख सकते हैं। अगर 2 साल 3 साल तक है तो आप एफडी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सी एक बात थी, सिंपल सा एक लॉजिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे की वीडियो में मतलब और भी चीज़ों के ऊपर बनाता रहूँगा। ये सिंपल सी वीडियो है, पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताइए किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बाकी का अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट किया करो। सबसे अच्छी चीज़ लगती है कमेंट, और कमेंट से समझ आता है कि आगे किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।